बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। लेडी कैडेट कोर्स 2024 जो है वो हमारे पास अनाउंस हो चुका है। आज की वीडियो में मैं उसका टेस्ट का सिलेबस और उसका पैटर्न क्या है ये सारा डिटेल में बताऊंगा। साथ में कुछ डेमो एमसीक्यूज भी ऐड किए हैं कि आपको एमसीक्यूज बेसिकली आते कौन कौन से। वीडियो को जो है ना वो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद टेस्ट पैटर्न, सिलेबस और एकेडमिक, वर्बल, नॉन वर्बल के बारे में जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम स्टार्ट करते हैं जी। एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं कि हमारा जो है ना वो एक सेमिनार भी होने जा रहा है 13 जनवरी सैटरडे नाइट को, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अंदर आपको पूरा लेडी कैडेट कोर्स के बारे में इंट्रो वगैरह और हर एक चीज़ बताई जाएगी। उसके अलावा अगर आपने वो सेमिनार अटेंड करना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लें और उस ग्रुप के अंदर जो है ना वो आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा सेमिनार का, जो कि जूम ऐप पर होगा। उसके अलावा अगर आपने प्रिपरेशन करनी है लेडी कैडेट कोर्स की तो हमारे पास कंप्लीट वर्बल की प्रिपरेशन करवाई जाती है और साथ में नॉन वर्बल की। एकेडमिक की जो है ना वो सिर्फ गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है, वो आपने खुद करना होता है क्योंकि वो स्पेसिफिक डिसिप्लिन के रिलेटेड होता है। इसके अलावा मैं आपको पीडीएफ के नोट्स वगैरह पूरा टू द पॉइंट होगा। 100% आपकी श्योरिटी है पास हो जाएंगी आप वर्बल और नॉन वर्बल के अंदर। उसके अलावा मॉक टेस्ट भी आपके लिए जाते हैं, और जितना भी मॉक टेस्ट ये होता है कि वर्बल और नॉन वर्बल जब आप टेस्ट देती हैं तो वो अच्छे से क्लियर हो जाता है, और जो भी क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा, वो भी आपका सॉर्ट आउट किया जाता है। नोट्स भी आपको अलग से प्रोवाइड किए जाते हैं, और उसमें यह है कि ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। इसकी जो टोटल फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 2500 है पूरे कोर्स की, और आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी जूम ऐप पर क्लासेस होती हैं और आप सेमिनार जो है ना वो अटेंड कर सकती हैं। नेक्स्ट में हम चलते हैं बेसिक चीज़ों पे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि ये लेडी कैडेट कोर्स हम किसको कहते हैं, और इसमें एक तो ये होता है कि फ़ीमेल कैप्टन की पोस्ट होती है कि सिर्फ फीमेल इसको अप्लाई कर सकती हैं, और वो कैप्टन बनती हैं डायरेक्टली। एजुकेशन कोर होगी, बाकी सिग्नल्स हो गए हर एक के अंदर। और इसमें ये होगा कि अगर आप में से कोई ऐसी कैंडिडेट है जो इस दफ़ा अप्लाई नहीं कर सकी, क्योंकि हर दफ़ा अलग अलग डिसिप्लिन जो है ना वो अनाउंस होता है। जैसे इस दफ़ा एजुकेशन कोर्प्स के अंदर सिर्फ बीएस साइकोलॉजी, बीएस उर्दू सिर्फ अनाउंस हुआ है, ना साइकोलॉजी हुई है, ना इंग्लिश हुआ है, ना कोई और सब्जेक्ट हुआ है। तो वो नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम कब कर सकती है? साल में 2 दफ़ा अनाउंस होती हैं, एक दफ़ा जून जुलाई के अंदर और एक दफ़ा नवंबर और दिसंबर के अंदर। तो नवंबर के अंदर तो इस दफ़ा अनाउंस नहीं हुई, इस तरह जनवरी के अंदर जाके अनाउंस हुई, यानी कि थोड़ा सा लेट हो गया। तो मे भी ये जुलाई और अगस्त तक चली जाए, मतलब जो नेक्स्ट सेशन इसका होगा वो जुलाई और अगस्त हो सकता है क्योंकि लेट है, या जून जुलाई भी हो सकता है, तब तक आप वेट कर लें। उसके बाद ये एज वगैरह सारों को पता होगा, और इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट होना लाजमी है। आपकी 16 ईयर एजुकेशन होना लाजमी है। अगर आपके एग्ज़ाम हो गए हैं फाइनल सेमेस्टर के और अभी तक डिग्री नहीं मिली, ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है, तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। इवन के होप सर्टिफिकेट पर भी अप्लाई कर सकती हैं लास्ट सेमेस्टर के अंदर। अगर एनुअल सिस्टम है तो 62.5% वाली अप्लाई कर सकती हैं। अगर जीपीए की सीजीपीए की बात करें तो 2.5 मिनिमम रिक्वायर है। बात कर लेते हैं और नेक्स्ट चीज़ों की, जो कि हम सिलेबस और पैटर्न पे जाने लगे थे। एमफिल या एमएस वालों को जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। तो हमारे पास आ जाता है जी सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे। तो पहले आ जाता है जी सबसे पहला जो आपका टेस्ट होगा वो होगा वर्बल इंटेलिजेंस का। अप्लाई करने के बाद ये कंप्यूटर पर टेस्ट होता है। ASNRC सेंटर लाहौर में भी सेंटर है, रावलपिंडी के अंदर भी है, इवन के दूसरे जो हमारे पास है बलोचिस्तान में अंदर कोयटा आ जाता है, और उसके बाद मुजफ्फराबाद आ जाता है, मुल्तान आ जाता है, हर जगह तकरीबन पेशावर वगैरह इसके सेंटर है। तो वहाँ पर आप अपना टेस्ट देने जाएंगी। उसमें सबसे पहले आपका वर्बल इंटेलिजेंस का पोर्शन आएगा, उसके अंदर 84 MCQs होंगे, और उसका जो टाइम होगा उसको 30 मिनट के अंदर आपने करना होगा। ठीक हो गया। इसके करने के बाद आपका फौरन क्या स्टार्ट हो जाएगा, कोई रिजल्ट वगैरह शो नहीं होगा, फौरन नॉन वर्बल आपका कंप्यूटर पर स्टार्ट हो जाएगा। और कंप्यूटर उस पर क्या होगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ आपके 64 MCQs होंगे, और उसको करने के लिए भी 30 मिनट का जो है ना वो आपके पास टाइम होगा। अब अगर ये दोनों टेस्ट आप पास कर लेती हो तो थर्ड टेस्ट फिर शुरू होगा, जिसको आप एकेडमिक कहती हो। पहले 2 टेस्ट पास करना ज़रूरी है, और इनके अंदर आपको 50% जो है ना वो दोनों में लेना होगा। 84 के आपको पता है 42 बनेंगे हमारे पास, इस तरह 64 के हमारे पास 32, तो इतने आपके ठीक होने चाहिए। ये आपको 105 एक वर्बल की हमारे पास PDF मौजूद है। अगर आप वो परचेज करती हैं या उससे करती हैं तो 84 MCQs में से तकरीबन 75 MCQs उसी में से आएंगे एग्जैक्ट स्टेटमेंट के साथ। खैर, अब हम चलते हैं जी आपका एकेडमिक जो होता है वो आपका वो उसमें 50 MCQs होते हैं, और उसको करने के लिए भी 30 मिनट का टाइम होता है। टोटल 1.5 घंटा 1.5 आवर के अंदर ये सारा टेस्ट कंप्लीट हो जाता है अगर एकेडमिक पास होता है।
और एकेडमिक में कौन कौन से एमसीक्यूज होते हैं, वर्बल में कौन कौन से होते हैं, नॉन वर्बल में कौन कौन से होते हैं, वो सारे के सारे आपको जो है अभी मैं बताने जा रहा हूँ कुछ डेमो के तौर पर। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी वर्बल, जो यहाँ पर वर्बल लिखना था। तो ये आपके पास जो मैं इधर लिख देता हूँ, अभी मैंने वैसे आपको बताया भी है कि 84 एमसीक्यू जो है वो आपके होते हैं वर्बल के, और उसके अलावा आपका जो टाइम होता है वो 30 मिनट का होता है। हर एमसीक्यूज को रीड करने, उसको उसका आंसर फाइंड आउट करने और उसको टिक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 22 सेकंड का टाइम होता है। तो इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर 90% ऑफ 90 आ जाता है, आप इसकी परसेंटेज वैसे अगर निकालना चाहें तो आई थिंक वो 22 सेकंड्स अबव हो जाएगा, लेकिन वो ये होता है कि 0 0 कट जाएगा, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81। देखिए आपने कितने, तो आपका टाइम बच गया, मैंने कितने सेकंड में कर लिया, 4-5 सेकंड लगे होंगे मुझे इसको करने में। तो ये जुबानी वगैरह आपके ज़हन में ये हो जाता है। तो ये ट्रिक्स वगैरह क्लासेस के अंदर करवाई जाती हैं। अगर आप क्लासेस नहीं भी लेती, लेकिन आप जो भी क्वेश्चन कीजिएगा ट्रिक्स लाजमी, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपने फाइंड करनी है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो हमारे पास किस तरह के आते हैं, ये सारी कैटेगरीज लिखी हुई हैं, 14-15 होती हैं। एज प्रॉब्लम है, डायरेक्शन सेंस है, परसेंटेज, रैंकिंग, कंपैरिजन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, वाटर एंड मिरर इमेजेस। आप खुद से प्रिपेयर करना चाहती हैं तो 1 बाय इन कैटेगरीज के रिलेटेड ही आपने एमसीक्यू याद करने। मैथ सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेटिकल सीरीज, टाइम सीक्वेंस, डोजन एंड एक्स। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाती है वर्बल रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशनशिप आ जाता है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अभी मैं आपको डेमो के तौर पर एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये टाइम सीक्वेंस का क्वेश्चन है कि टाइम के रिलेटेड है हमारे पास। वो किस तरह, 3rd डे ऑफ द मंथ इज फ्राइडे, द डे विल बी द 9th। मतलब 3 तारीख को हमारे पास क्या है जी, फ्राइडे है, जुमा है, और 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इसका एक मेथड होता है, आप वैसे भी गिन सकती हो, लेकिन मैं मेथड भी बता देता हूँ। आप जितना उसने पूछा है वो लिख लें, और उसके साथ हर एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो 7 को इतनी दफ़ा आपने प्लस करना है कि वो जो रिक्वायर नंबर हो उसके करीब करीब पहुंच जाए। तो 3 के अंदर 7 प्लस करें, फिर 7 प्लस करें, 7 और 7 14, और 3 कितना हो गया, तो हमारे पास आ गया ये 17। तो 17 तारीख को भी हमारे पास क्या बन रहा है, फ्राइडे बन रहा है। क्यों, ये सेम ही रहेगा, 7 के बाद ये रिपीट होता रहेगा 3 महीने। तो 17 डेट को अगर फ्राइडे है तो 19 डेट को क्या होगा, तो 19 डेट को हमारे पास क्या होगा, 18 को आ जाएगा हमारे पास सैटरडे, और 19 को आ जाएगा संडे। एक तरीका ये हो गया। ठीक है। अब मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ जी, वो कौन सा है वो भी ध्यान से देखिएगा। अगर आप इनिशिएटिव इनॉग्रेशन करना चाह रहे हैं तो वो आपने किस तरह करना है। वो ये है कि मिसाल के तौर यहाँ पर मैं लिखता हूँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक हो गया, ये मैंने पूरे लिख दिए। हमारे पास 3 तारीख को क्या है, फ्राइडे है। तो फ्राइडे हमारे पास कहाँ पर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, फ्राइडे हमारे पास यहाँ पर है 3 तारीख को। अब हमने 19 तारीख चेक करनी है। 3 तारीख, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 संडे। तो हमारे पास क्या बन गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो संडे वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह भी आप गिन सकती हैं। लेकिन जो तरीका था, एक और तरीका भी है, वो मैं खैर आपको क्लासेस वगैरह में करवा दूंगा। काफ़ी तरीके होते हैं, मैं 2-3 वे से जो है मैं करवाता होता हूँ। इसमें हमारे पास आ जाता है जी नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल के अंदर क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं वो भी। इसका 30 मिनट का टाइम होता है, 28 सेकंड होते हैं हर एमसीक्यू को रीड करने, उसका आंसर फाइंड आउट करने, और जो भी आपने ट्रिक वगैरह लगानी सिर्फ 28 सेकंड में। ये वर्बल से थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको दिया जाता है इसके अंदर। तो अब चलते हैं, क्योंकि एमसीक्यू 64 होते हैं। नॉन वर्बल के अंदर आपकी क्या होती है जी, सीरीज होती है। यहाँ पर देखिए सीरीज होगी हमारे पास, और क्लासिफिकेशन ओड वन आउट होता है, इज टू एज टू कंपैरिजन, 2 शेप्स होती है उनकी कंपेयर। नॉन वर्बल होता है, शेप स्टेटमेंट नहीं होती, मिसिंग पैटर्न होता है, ट्रायंगल रीजनिंग होती है, वाटर एंड मिरर रीजनिंग होती है, और मैथमेटिकल रीजनिंग होती है। ठीक हो गया। अब ये आपको कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, चले मैं जी आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास आई थिंक इस पे आ गई लाइन्स। चले, जैसे ये ट्राइंगल है हमारे पास, तो अब इसमें कितनी ट्राइंगल्स है, अगर वैसे हम गिने तो हमारे पास ऐसे लगेगा कि इसके अंदर जो है ना वो हमें लगेगा कि 2 है, इसके अंदर हमें लगेगा कि 3 है। हालांकि ये आंसर गलत है। आपका गिनने का तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसको करने का एक तरीका और ये होता है कि 1 जितनी लाइन्स हो तो 2, तो 1 और 2 को आपने आपस में प्लस कर देना है, तो हमारे पास 3 बनेगा। इसमें ट्राइंगल कितनी है, 3 है, और इसमें कितनी है, 1, 2 और 3, इनमें आपस में आपने प्लस कर देना है। 1 and 2 3, 3 and 3 6, तो इसमें 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक 3 है
और एक पहले वाली हमारे पास क्या है 3 और दूसरी वाली हमारे पास है 6। तो ये इस तरह होते हैं मतलब नॉन वर्बल वगैरह। खैर हम आगे कोई और देख लेते हैं, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। वैसे मैं ये इजी वगैरह करवा रहा हूँ, जैसे कुछ मैथमेटिकली फॉर्म में ये नंबर सिस्टम आ जाता है तो उसको किस तरह करते हैं जी, उस तरह जैसे 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 14, 14 के बाद 26, 26 के बाद 50 और 50 के बाद हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। अब इसको किस तरह करना है, सिंपल हमें पता चला कि ये इंक्रीज हो रहा है तो ये एक ही पैटर्न पर फॉलो करेगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 10, 10 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, सीधा 8 आ जाता है, जो कि ये लिखा हुआ है। मतलब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से माइनस कर रहा हूँ एक ही सेम डिजिट से। सिंपल आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है जी 16, 16 में से 2 माइनस करें तो आ जाता है 14। इसी तरह आप 50 को आप देखिए, 50 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 100, 100 में से आपने 2 माइनस करना है तो क्या आंसर बच जाएगा इसका आ जाएगा 98 इज द आंसर। तो हमारे पास जो आंसर है इसका वो क्या आया, वो आया 98। तो ये हो गया हमारे पास नॉन वर्बल। आपको आई होप थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अब एकेडमिक, जो कि सबसे द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द लेडी कैडेट कोर्स इज एकेडमिक, क्योंकि अभी DSSC कैप्टन वाले मेल के हुए हैं तो जितने भी लोगों ने मुझसे बाय किया था वो वर्बल नॉन वर्बल में तो बड़े इजी पास हो गए। तो कुछ 2-3 जो फेल हुए हैं वो एकेडमिक के अंदर हुए हैं और फिर भी वो आए हैं जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपने कम से कम वर्बल तो पास हो गया और एकेडमिक हमारी डिग्री रिलेटेड था तो इसलिए बस बीच में कुछ मिसिंग हो गया। तो 4 साल आप खुद पढ़ती हैं और उसमें से आपके टेस्ट आना होता है। एकेडमिक के अंदर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स मुझसे पूछती हैं कि सर क्या GK होगा, करंट अफेयर होगा, साइंस होगी, एवरीडे साइंस इसको कहते हैं, इस्लामिक स्टडी होगी, इंग्लिश होगी, कुछ भी नहीं होगा। GK वगैरह, करंट अफेयर वगैरह आपका कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो डिग्री आपकी है 4 साल की, मिसाल के तौर पर आपने किया BS उर्दू तो उर्दू से रिलेटेड सारा आएगा। 50 MCQs होंगे, 50 के 50 उर्दू के होंगे। अब वो आपको पता है जी उर्दू में क्या क्या मैंने करना। 4 साल के अंदर आपने शायर पढ़े होंगे, कुछ और मशहूर चीज़ें पढ़ी होंगी, नॉवल भी कुछ पढ़े होंगे और भी कुछ थ्योरीज वगैरह पढ़ी होंगी जैसे इंग्लिश लिटरेचर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने की है तो वो आपको पता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, जो भी आपने किया है उसके बेसिक MCQs जो मेजर सब्जेक्ट्स थे आपकी पूरी डिग्री के उसमें से पूछा जाएगा और इवन के पैनल इंटरव्यू के अंदर भी आपके डिग्री के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आपने एकेडमिक खुद करना है, अच्छे से करना है, आपको कोई ऐसा मेंटर नहीं मिलेगा इस चीज़ का, तो वो आपने खुद ही करना है। आपके पास होना चाहिए, बल्कि आप जो इंटरनेट पे भी सर्च कर सकती हैं कि वो हज़ारों वेबसाइट्स अवेलेबल हैं हर एक चीज़ की। तो बेसिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद वर्बल नॉन वर्बल हम करवा देंगे, आपको गाइडलाइन हम प्रोवाइड कर देंगे। मेहनत आपकी होगी और अल्लाह करे सारी कामयाब हों। कोई बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।